सो हेलो दोस्तों की हाल चाल तो सारा दा एक बार तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे रेजिडेंशियल फैसिलिटीज की कहाँ पे, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। तो जैसा कि आपको पता है 2024 के लिए जो एडमिशन सेशन है मोस्टली सारी कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्लोज हो चुका है और बहुत सारे बच्चों ने एलपीयू में एडमिशन लिया है या बहुत सारे बच्चे अभी भी सोच रहे हैं। तो उनको बता दो कि एलपीयू ने अपनी जो एडमिशन डेट है वो 15 सितंबर 2024 तक एक्सटेंड कर दी है, जो कि लास्ट डेट रहने वाली है। 15 सितंबर के बाद आपको इस साल एडमिशन नहीं मिलेगी। बहुत सारे बच्चों ने अभी एडमिशन नहीं ली थी, इसलिए लास्ट बार है जो एलपीयू ने अपनी एडमिशन डेट एक्सटेंड की है 15 सितंबर तक। तो जिन बच्चों ने भी एडमिशन नहीं ली है वो किसी भी कोर्स में एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं 15 सितंबर से पहले। जिनको भी एडमिशन लेनी है उनका एडमिशन प्रोसेस बता देता हूँ। एडमिशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने में आपको नाम, ईमेल आईडी डाल के रजिस्टर कर लें। उसके बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। एप्लीकेशन जो फॉर्म भरेंगे उसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है कौन से कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फोटोग्राफ, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको एलपीयू नेस्ट की जो फीस है वो पे करनी पड़ेगी। तो देखो, वैसे जो एलपीयू नेस्ट की ऑफिशियल फीस है वो बॉयज के लिए 1000 रुपीज, गर्ल्स के लिए 500 रुपीज है। लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर कर रहे हो तो आपको एलपीयू नेस्ट की फीस के ऊपर 50% का डिस्काउंट मिल जाता है, जिसके बाद सिर्फ बॉयज पे करेंगे 500 एंड गर्ल्स पे करेंगे सिर्फ 250 रुपीज। ठीक है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एलपीयू नेस्ट का जो फॉर्म आएगा वो भरना है। उसके बाद आपको डेट सिलेक्ट करनी है कि आप कब एग्जाम देना चाहते हैं। ठीक है। 15 सितंबर से पहले आपको एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। तो डेट एंड टाइम सिलेक्ट करके एलपीयू नेस्ट का आप एग्जाम दे सकते हो और आपकी एडमिशन है जो डन हो जाएगी। एडमिशन प्रोसेस और ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हो तो मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने पूरा प्रोसेस है काफी ज्यादा डिटेल में समझा रखा है। अगर आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊं तो देखो, लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाली है 15 सितंबर। एलपीयू नेस्ट एग्जाम की डेट्स रहने वाली है 3 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में। जब आप एग्जाम दे दोगे तो एग्जाम देने के बाद 48 घंटे में आपका यहाँ पे रिजल्ट है जो आ जाएगा। और जैसे ही आपका एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा फिर आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी और आपका एडमिशन डन हो जाएगा। और आप कह सकते हो कि 2-4 दिनों में आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। तो जिन्होंने भी अब तक एडमिशन नहीं लिया है वो अपनी एडमिशन ले सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एलपीयू में एडमिशन ले रहे हैं तो उनको डाउट आ रहा है कि भैया यहाँ पे हॉस्टल की क्या फैसिलिटी है, कितनी फीस है जो हॉस्टल की लगेगी, क्या क्या फैसिलिटीज हमको हॉस्टल के अंदर देखने को मिल जाती है। तो देखो, सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ, वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना। तो एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे, एडमिशंस के ऊपर आओगे तो यहाँ पे आप एक पेज देखने को मिलोगे रेजिडेंशियल फैसिलिटीज। ये पेज जैसे आपका खुलेगा तो यहाँ पे आपको जो कैंपस के बारे में सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। अगर आप चाहे तो यहाँ पे हॉस्टल का जो ब्रोचर है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको सारी चीजें काफी ज्यादा डिटेल में देखने को मिल जाएगी, क्या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है, ये सारा ब्रोचर है जो आप डाउनलोड करके देख सकते हो। बट मैं आपको सारी चीजें यहाँ से बताने वाला हूँ। सबसे पहले बताता हूँ कि कौन कौन सी फैसिलिटीज है जो आपको एलपीयू के हॉस्टल में देखने को मिल जाती है। सबसे पहले यहाँ पे एलपीयू सिर्फ पूरे इंडिया में एक कॉलेज ऐसा है जहाँ पे आपको अपार्टमेंट स्टाइल हाउसिंग भी मिलती है। मतलब कैंपस के अंदर ही आपको फ्लैट सिस्टम भी मिल जाता है देखने को जिन लोगों को लेनी है। तो सिर्फ एक एलपीयू ही ऐसा कैंपस है जहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। उसके बाद आपको इंडोर स्टेडियम फैसिलिटी मिल जाती है, मतलब सारी गेम्स वगैरह, स्विमिंग पूल, ठीक है, इंडोर जो भी गेम्स होती है वो खेल सकते हो। जिम फैसिलिटी मिल जाती है आपको कैंपस के अंदर ही। उसके बाद आपको इन हाउस लॉन्ड्री मिल जाएगी, मेस फैसिलिटी मिल जाएगी कॉलेज के लिए। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रेजिडेंशियल फैसिलिटी की, कौन कौन से रूम्स अवेलेबल है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो नॉर्मल हॉस्टल होता है, जैसे कि सभी कॉलेजेस में उसकी बात करते हैं। तो नॉर्मल कॉलेजेस में आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है। 4 सीटर रूम, 3 सीटर रूम, 2 सीटर रूम, 1 सीटर रूम। 4 सीटर का मतलब क्या है? 4 सीटर मतलब एक रूम में 4 बच्चे, 3 सीटर का मतलब एक रूम में 3 बच्चे। तो सीटर का मतलब ये होता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप 4 सीटर रूम लेते हो तो 4 सीटर रूम का जो ठीक है, यहाँ पे अभी भी जो अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है। अगर आप 15 सितंबर से पहले लेते हो अपना जो मतलब डन कर लेते हो अपना कैंप यहाँ पे हॉस्टल, तो आपको 10,000 रुपीज का एडिशनल डिस्काउंट है जो मिल जाता है, जो कि अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पे देखो, ये आपका 4 सीटर रूम की जो पिक्चर वगैरह है वो भी दिखा रखी है। आपको एयर कंडीशनर मिल जाता है, एयर कूलर मिल जाता है। वो आपको डिपेंड करता है कैसे आप क्या चूज करते हो, वो भी बताता हूँ। जैसे कि आप 4 सीटर में जाते हो तो 4 सीटर में आपके पास 2 कैटेगरी रहेंगी, एसी और नॉन एसी। अगर आप एसी चूज करते हो और 15 सितंबर से पहले एडमिशन लेते हो तो आपको 1 साल की जो फीस देनी है वो कितनी देनी है? 90,000 रुपीज। और ये सारी की सारी आपको एक बार में ही पे करनी पड़ेगी। ठीक है। एसी का 15 सितंबर से पहले या 90,000 रुपीज। अगर आप 15 सितंबर के बाद लेते हो तो आपको देना पड़ेगा 1 लाख रुपए 1 साल का। और जो आपको यहाँ पे बिजली की यूनिट्स मिलती है वो कितनी मिलेगी? 500 रुपीज। एक रूम में कितने बच्चे रहेंगे? 4। अगर आप चूज करते हो नॉन एसी, तो नॉन एसी की जो 15 सितंबर से पहले फीस है वो है 80,000 रुपीज, जिसमें आपको कूलर मिलेगा। और अगर आप 15 सितंबर के बाद लेते हो तो आपकी फीस हो जाती है 90,000, जिसमें आपको यूनिट्स मिलती है 300। एक रूम में कितने बच्चे रहेंगे? 4। अब 3 सीटर की बात करें तो 3 सीटर में भी सिमिलरली आपके पास ऑप्शन है एसी नॉन एसी की। 15 सितंबर से पहले अगर आप लेते हैं एसी तो आपको देने पड़ेंगे 1,05,000 रुपए, एक रूम में रहेंगे 3 बच्चे। और 15 सितंबर के बाद लेते हैं तो आपको यहाँ पे रहेंगे 1,15,000 रुपए देने पड़ेंगे। और जो फ्री यूनिट्स रहने वाली है वो रहेंगी 550 यूनिट। मतलब अगर आपने 550 यूनिट से ऊपर बिजली यूज की तो आपको उसके लिए एडिशनल पैसे हैं जो देने पड़ेंगे। तो फ्री यूनिट्स का मतलब ये होता है। सिमिलरली नॉन एसी की फीस आप देख सकते हैं कि 90,000 है 15 सितंबर से पहले, 1 लाख है 15 सितंबर के बाद। सिमिलरली 2 सीटर की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, 1 सीटर की अवेलेबल है।
उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया एलपीयू सिर्फ एक ऐसा कैंपस है जिसमें आपको फ्लैट सिस्टम भी कैंपस के अंदर ही मिल जाता है, मतलब अपार्टमेंट स्टाइल, जहाँ पे आप बिना किसी बॉर्डन के या बिना किसी टेंशन के रह सकते हो, जैसे कि बस अंदर फ्लैट्स बने हुए हैं, आपको फ्लैट मिल जाएगा और वहाँ पे आप रह सकते हो। तो यहाँ पे भी फ्लैट सिस्टम के ऊपर भी लगभग 15 सितंबर से पहले 10,000 रुपीज का डिस्काउंट चल रहा है। यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन रहती है, 4 सीटर, 3 सीटर, 2 सीटर, 1 सीटर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपके पास एसी की ऑप्शन अवेलेबल रहती है, नॉन एसी की ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगी। अगर आप 4 सीटर 15 सितंबर से पहले लेते हो तो आपको देनी पड़ती है 1 लाख फीस 1 साल की, और अगर आप 15 सितंबर के बाद लेते हो तो आपको देना पड़ेगा 1,10,000 रुपए, 500 यूनिट्स आपको मिलने वाली है। 3 सीटर की फीस है 1,20,000 रुपए, 550 यूनिट मिलेगी। उसके बाद 2 सीटर की फीस है 1,50,000 रुपीज, 750 यूनिट्स मिलेगी। 1 सीटर की फीस है 2 लाख और आपको फ्री यूनिट्स मिलेगी 1000 यूनिट्स, मतलब ये आपके लिए फीस भी काफी ज्यादा और यूनिट्स भी काफी ज्यादा है, तो आपको बिल शायद भरने की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं। उसके बाद अगर हम मेस की प्लान करें तो उसके बाद आपको एडिशनल फूड का खर्चा है जो देना पड़ता है। तो यहाँ पे पहले है जो एलपीयू में नॉन वेजिटेरियन मेस अवेलेबल नहीं थी, सिर्फ वेज मतलब सिर्फ वेज मेस अवेलेबल थी, बट इस साल से नॉन वेजिटेरियन मेस भी है, स्टार्ट कर दी गई है। वेज मेस की बात करें तो स्टैंडर्ड मेस आपको मिलती है 4 मील्स में, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट, लंच, टी, स्नैक्स, डिनर मिलेगा, जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 42,000 रुपीज 1 साल के लिए। स्टैंडर्ड मेस विद 3 मील्स मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिलेगा तो आपको पे करना पड़ेगा 38,000 रुपीज। टी स्नैक्स की आपको जरूरत नहीं है तो आप 38,000 रुपीज पे कर सकते हैं। 2 मील्स अगर आपको लेनी है, जैसे कि ब्रेकफास्ट और डिनर ही लेना है, तो आपको पे करना पड़ेगा 34,000 रुपीज। उसके बाद अगर आप मेस लेते हैं लंच और डिनर के लिए तो आपको देना पड़ेगा 34,000 रुपीज। उसके बाद अगर आपको एल कार्ट है, यहाँ पे एक स्पेशल मेस है जिसमें आपको मतलब आपको हर समय अपने अकॉर्डिंग डिशेज है जो प्रिपेयर करा सकते हो। उसके बाद उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 50,000 रुपीज 1 साल के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास वेज में हो गई। नॉन वेज मेस की बात करें तो नॉन वेज मेस में जो प्राइसेस है काफी ज्यादा डबल है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड मेस में ज्यादा से ज्यादा 42,000 है, लेकिन अगर आप नॉन वेज मेस लेते हो और आप यहाँ पे 3 मील्स लेते हो जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो आपको 1 साल के पे करने पड़ेंगे 70,000 रुपीज। 2 मील्स लेते हो जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच और ब्रेकफास्ट, तो आपको पे करने पड़ेंगे 55,000 रुपीज। तो जो नॉन वेजिटेरियन मेस है वो काफी ज्यादा कॉस्टली है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वेजिटेरियन मेस ले 42,000 रुपीज की, और अगर आपको नॉन वेज वगैरह खाना है तो आप यूनिवर्सिटी से बाहर जाके इससे सस्ते में खा सकते हैं। तो ये हो गया आपका मेस का खर्चा। उसके बाद एडिशनल चीजें जो यहाँ पे ऑफर की जाती है जैसे कि जिम फैसिलिटी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, स्विमिंग फैसिलिटी, सभी चीजों के लिए आपको अलग से जो पैसे पे करने पड़ते हैं। जो डे स्कॉलर्स है मतलब जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं उनको जिम के लिए पे करने पड़ेंगे 1 साल के लिए 6,000 रुपए। जो हॉस्टलर है जो हॉस्टल में रहते हैं उनको पे करने पड़ेंगे 15 सितंबर से पहले 4,000 रुपए और 15 सितंबर के बाद 5,000 रुपीज 1 साल की फीस रहने वाली है जो आपकी जिम की रहेगी। उसके बाद स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करें तो आपको जो भी स्पोर्ट्स आप खेलते हैं उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे फीस है जो पे करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप खेलते हैं बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और स्क्वैश, इसके लिए आपको 3,000 रुपीज 1 साल की फीस है पे करनी पड़ेगी। शूटिंग खेलते हैं तो 6,000 रुपए 1 साल की फीस पे करनी पड़ेगी। ये है डे स्कॉलर्स के लिए। सिमिलरली अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो अगर आप हॉस्टल और बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या स्क्वैश या कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपको सिर्फ 2,000 देनी है, और शूटिंग खेलते हो तो सिर्फ 4,000 देनी है। तो ऐसे करके आपको सभी गेम्स के लिए यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है, फीस वगैरह। तो उसके बाद स्विमिंग फैसिलिटी है। स्विमिंग फैसिलिटी में भी आपको पैसे जो अलग से देने पड़ते हैं। डे स्कॉलर्स के लिए अगर आप 1 घंटा जाते हो तो 150, मंथली 1,100 रुपए, सेमेस्टर 5,000 रुपए और पूरे 1 साल के लिए आपके लगेंगे 7,000 रुपए। हॉस्टलर्स के लिए डिस्काउंट है 100 रुपीज 1 घंटे का, 1,000 रुपए 1 महीने के, 4,000 रुपए 1 सेमेस्टर के और 6,000 रुपए पूरे सेशन के, जो कि आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी लॉन्ड्री के चार्ज। आपको बता दूं कि लॉन्ड्री के चार्ज आपके रहने वाले हैं 5,000 रुपए 1 साल के लिए, जिसमें आप हर महीने है 70 मतलब कि पर मंथ है 70 क्लोथ्स है धुलवा सकते हो। 1 साल का आपका 5,000 रुपए जो लगने वाला है पर मंथ, आपकी 70 क्लोथ्स की लिमिट है जो रहने वाली है। पार्किंग चार्जेस आप यहाँ पे देख सकते हो, जो यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए पार्किंग चार्जेस 4 व्हीलर 3 व्हीलर दोनों यहाँ पे मतलब कि क्या है, फ्री है। और अगर हम बात करें डे स्कॉलर्स की तो उनको 2 व्हीलर के लिए देना पड़ेगा 1,000 और 4 व्हीलर के लिए देना पड़ेगा 3,000 रुपीज पार्किंग चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। पार्किंग उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप यहाँ पे सारी चीजें पढ़ सकते हो कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा ताकि आप काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ पाए। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो हॉस्टल की बुकिंग अभी चल रही है तो आप जो लोग भी हॉस्टल के लिए बुकिंग कराना चाहते हैं उनके लिए भी डायरेक्ट लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। हॉस्टल फैसिलिटीज काफी ज्यादा अच्छी है, तो जो लोग अगर पेरेंट्स वगैरह देख रहे हैं, जो भी बच्चे दे रहे हैं, तो मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट आप अपने पढ़ाई के पहले 2 साल हॉस्टल में ही लगाएं, जिससे कि आपको हॉस्टल में रहने का एक्सपीरियंस आएगा। हॉस्टल लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ होती है, मुझसे पूछ लो, मैं खुद 4 साल हॉस्टल में रहा हूँ। हॉस्टल लाइफ जैसी और कोई लाइफ आपको कभी देखने को मिलेगी। फ्लैट्स में जब आप जॉब वगैरह करने जाओगे तो आपको फ्लैट्स में रहना ही है, तो हॉस्टल लाइफ जीने का सिर्फ यही मौका होता है जो कि आप कॉलेज में जी सकते हो। तो जो लोग भी यहाँ जा रहे हैं, पेरेंट्स हो या बच्चे हो, मैं सबको रेकमेंड करूंगा हॉस्टल लाइफ में जरूर जाएं। 15 सितंबर से पहले अगर आप बुकिंग कराते हो तो आपको 10,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 15 सितंबर ही लास्ट डेट रहने वाली है एडमिशन के लिए, तो उससे पहले आप एलपीएस का एग्जाम दे लो, जिसके लिए आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस 10,000 का एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है। तो काफी अच्छे डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे अगर आप 15 सितंबर से पहले अपने सारे प्रोसेस जो कंप्लीट कर लेते हो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।